किस पर हमला हुआ आपको दिखाएंगे, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली बेहद महत्वपूर्ण है इस वक्त। दिल्ली चुनावों के नतीजों ने एक बार फिर से सबको चौंकाया। आम आदमी पार्टी का किस्सा दिल्ली से खत्म हुआ तो दिल्ली में बीजेपी को 27 सालों के बाद एक बड़ी जीत मिली। लेकिन अब सवाल यह है कि 27 सालों का सूखा खत्म होने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर आखिर कौन बैठेगा? सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि बीजेपी ने इससे पहले कई राज्यों में सीएम चेहरे को लेकर चौंकाया ही है, तो क्या दिल्ली में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है? समझिए। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। 27 सालों बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। चुनाव के नतीजे आए 6 दिन बीत चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। दिल्ली में सीएम कौन होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर सही व्यक्ति के विषय में तय करेगा। दिल्ली में जो 48 लोग आए वो 48 के 48 लोग सीएम के लायक हैं। उसमें से जिसको पार्टी विधायक दल का नेता चुनेगी वो व्यक्ति सीएम बन जाएगा। बीजेपी में नए मुख्यमंत्री को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। सूत्रों की माने तो विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी को हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी के दिल्ली आते ही बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने 48 में से 15 विधायकों के नाम अलग कर लिए हैं। उनमें से 9 नाम छांटकर मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। वहीं दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण भी हो सकता है। राजधानी की कमान किसी महिला विधायक को सौंपने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। नए मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों का मजबूत प्रतिनिधित्व देखने को मिल सकता है। बात करें महिला विधायकों की तो रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक हैं। महिला मोर्चा की महासचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। शिखा राय ग्रेटर कैलाश से विधायक हैं। सौरभ भारद्वाज को 3188 वोटों से हराया है। महज 2 बार की पार्षद रही हैं। पूनम शर्मा वजीरपुर सीट से विधायक हैं। आपके राजेश गुप्ता को 11,425 वोटों से मात दी। नीलम पहलवान नजफगढ़ सीट से विधायक आम आदमी पार्टी के तरुण कुमार को हराया है। हालांकि बीजेपी नेतृत्व हमेशा से सीएम चेहरे को लेकर चौंकाती रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये देखा गया है। महिला विधायकों के अलावा जो नाम दिल्ली सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं, उनमें प्रवेश वर्मा दिल्ली के ताकतवर जाट नेता, नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को हराया है। बाहरी दिल्ली के गांवों से जुड़े हुए हैं। आशीष सूद 2008 में दिल्ली बीजेपी के सचिव बने। शीर्ष नेतृत्व का करीबी माना जाता है। बीजेपी के प्रमुख पंजाबी भाषी नेताओं में से एक हैं। सतीश उपाध्याय सोमनाथ भारती को मालवीय नगर से हराया। संगठन के कामकाज का लंबा अनुभव है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर नाम पर चर्चा है। सवाल ये भी है, बीजेपी क्या इस बार पूर्वांचली विधायकों पर दांव खेलेगी? ऐसा करने पर एक तीर से 2 निशाने लग सकते हैं। पहला, बीजेपी ने पूर्वांचल बहुल 27 सीटों में से 19 सीटों पर जीत हासिल की, इसीलिए भी पूर्वांचलियों की दावेदारी सरकार में अहम हो जाती है। दूसरा, पूर्वांचली मुख्यमंत्री बनाकर बिहार चुनाव में सियासी माइलेज ले सकती है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला महज कुछ दिनों में हो जाएगा। हालांकि अभी कुछ फाइनल नहीं है। बीजेपी की ओर से औपचारिक घोषणा होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि 48 विधायकों में से कौन दिल्ली की सीएम कुर्सी पर बैठेगा। हालांकि बीजेपी ने साफ बता दिया है कि सरकार बनते ही ताबड़तोड़ फैसले लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर सीएम चेहरे पर जल्द ही मुहर लगने वाली है। लेकिन शपथ पर पहले बीजेपी ने, आपको बता दें, फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। शपथ हो उससे पहले जनवादों को गिनाकर बीजेपी ने दिल्ली की जनता का दिल जीता। अब उन्हीं योजनाओं को लागू करने की जुगत में बीजेपी जुटी हुई है। दिल्ली में अब बाबा के बुलडोजर की एंट्री होने जा रही है, तो यमुना की सफाई से लेकर मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने तक एक के बाद एक लगातार बड़े फैसले दिल्ली में जारी हैं। देखिए।
दिल्ली में बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि फैसले ताबड़तोड़ लिए जाएंगे, चाहे वो घोटालों की जांच हो या दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करना हो। राजधानी में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनाव में जमकर भुनाया था, अब बारी एक्शन की है। पड़पड़गंज में अवध ओझा को पटखनी देने वाले बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी फिर चर्चा में आ गए हैं। रविंद्र सिंह नेगी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पड़पड़गंज क्षेत्र में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। खाली कर देना इसे 2-4 दिन में, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। फिर आपका पूरा जीवन लग जाएगा उस कार्रवाई में। सरकारी जमीन में बैठे हो आप डीडीए की, तो आपको मैं समझा रहा हूँ पहले प्यार से, भाई के नाते ये 2-3 दिन के अंदर समेट लो अपना, नहीं तो जेसीबी बुलाऊंगा एकदम, सब कर दूंगा तामझाम पूरा एक तरफ। क्या दिल्ली में चलेगा बाबा का बुलडोजर? जाति विशेष धर्म का तो मुझे पता नहीं है। मैंने फिर कहा वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, अगर वो गलत काम करेगा, वो अवैध कब्जा करेगा, तो उसे बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। वो बोल रहे थे 3-4 दिन में खाली कर देना। ये डीडीए की जमीन है, 20 साल से रहते हैं जी यहाँ पे। आज तक तो किसी ने बोला नहीं है जी, बोलते तो चले जाते हैं यहाँ से। वहीं दूसरी ओर मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर संग्राम छिड़ गया है। सत्ता में आते ही बीजेपी की तैयारी बड़ी है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने की योजना है। फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। मोहल्ला क्लिनिक अभी फ्रॉड है, उसमें एक मूल सुविधाएं भी